श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब की समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला ये संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे बुरे सपनों का नाश हो जाता है। वह धर्म अनुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला, उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संयम नियम पूर्वक पवित्र होकर शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध होकर मौन पूर्वक घर आवे। वहाँ हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें और संध्या वंदन देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। व्रती पुरुष नमो नारायणाय इस मंत्र से आवाहन, आसन तथा गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा भक्ति तत्पर होकर भगवान जी की अर्चना करे और एकाग्रचित होकर वह गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ तथा स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करे। भगवान जी के सामने चौकोर वेदी बनावे जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 हाथ हो। उस पर ग्रह सूत्र में बनाई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करे। उसमें आज्य भागांत होम करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से चरु, तिल तथा घृत द्वारा यथाशक्ति 1, 2, 3 बार होम करे। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक होम कार्य संपन्न करना चाहिए। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित आदि सब कार्य करे। फिर विधिवत होम की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करे। तत्पश्चात भगवान जी के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना उपवास भक्ति भाव से भगवान जी के अर्पण करे। पौर्णमासस्य निराहार स्थित्वा देव त्वाज्ञा भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष परयाहिम शरणम भव। अर्थात देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान जी को व्रत निवेदन करके संध्या को चंद्रोदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और जल सहित अर्घ्य हाथ में लेकर चंद्रदेव को समर्पित करें और ये मंत्र पढ़ें। शिरोद अर्ण संभूत अत्रि गोत्र सम उद्भव गृहान अर्ध्यम्या दत्तम रोहिणी नायक प्रभु। अर्थात भगवान रोहिणीपति, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूरब की ओर मुख करके खड़े होकर चंद्रमा की ओर देखते हुए फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमः शुक्लांशवे तुभ्यम द्विजराजाय ते नमः रोहिणीपत्ते तुभ्यम लक्ष्मी भ्रात्रे नमस्तुते। अर्थात भगवान, आप श्वेत किरणों से शोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। तदंतर पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात भर जागरण करें। पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहें। फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य नियम का विधि पूर्वक पालन करें। इसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान जी की पूजा करें। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन करें। भोजन के समय मौन रहें। इसी प्रकार पोष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त होकर रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा अर्चना करें। इस तरह 1 वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करें। उद्यापन का विधान तुम्हें बताते हैं।
व्रती पुरुष एक परम सुंदर चौकोर मंगल में मंडप बनवावे, जो पुष्पलताओं से शोभित तथा चंदोवा और ध्वजा पताका से सज्जित हो। वह मंडप अनेक दीपकों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटिकाओं से शोभित झालर लगा देनी चाहिए। उसमें किनारे किनारे बड़े बड़े शीशे और चंवर लगा देने चाहिए। कलशों से वह मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से शोभित सरतो भद्र मंडल बनावे। उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करे। फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने चांदी अथवा तांबे से भगवान लक्ष्मी नारायण की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदनंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से भगवान जी को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और क्रमशः गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य भोज्य और नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धा पूर्वक रात में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक अर्चना करे। फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान कर दे और धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति आवश्यक भोजन करावे। इसके बाद एकाग्रचित होकर विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करे और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भली भांति लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ महान भोग भोग कर सब पापों से मुक्त होकर अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान जी के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है।